बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं। और रेडिएशन डिटेक्टर आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जैसे जीएम काउंटर है और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। देखें, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा रेडियो एक्टिविटी का, कि जब हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जैसे कि अल्फ़ा, बीटा या गैमा एमिट करते हैं। तो अब ये पार्टिकल्स तो बहुत छोटे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल एक हीलियम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में आता है। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। ये इवन 10,000 टाइम्स छोटे हैं न्यूक्लियस से भी, तो इनको आप देख तो सकते नहीं हैं। तो अब डिटेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम रेडिएशन डिटेक्टर्स बनाएंगे। इन रेडिएशन डिटेक्टर्स का क्या काम होगा? नंबर 1, ये रेडियो एक्टिविटी को मेजर करेंगे, यानी रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को। और नंबर 2, ये रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेंगे। इनके फ़वाइद क्या होंगे? वी कैन यूज़ देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस, लाइक हम इनको मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनको रेडियो एक्टिव डेटिंग मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि जैसे कोई डायनासोर हमें मिला या हमें कोई डेड बॉडी मिली ह्यूमन बींग्स की, या फॉसिल्स मिले, तो हमने ये पता लगाना चाहा कि कितने साल पहले इसकी डेथ हुई थी, तो हम रेडियो एक्टिव डेटिंग करेंगे। यानी वहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स के लिए चेक करेंगे कि उसकी हड्डियों में C14 की क्या तादाद है, कितनी तादाद है। तो एक ज़िंदा इंसान की हड्डियों में C14 कांस्टेंट रेट पे होता है। फूड इनटेक के थ्रू वो उसकी हड्डियों में C14 की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो डीके करना शुरू कर देता है। तो हम रेट ऑफ डीके या अमाउंट चेक करके रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू उसकी एज बता सकते हैं कि कितने साल पहले इसकी डेथ हुई थी। अच्छा, इसी तरह हम इसको बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर को। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है? अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं फर्दर, तो फिर आप बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए एक टॉपिक देखें, आपकी टेक्स्ट बुक में है रेडिएशन एक्सपोजर। आगे मैं डिस्कस भी करूँगा इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर नाउ, रेडिएशंस रिकॉर्डेड विदाउट रेडियो एक्टिव सोर्स आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। जैसे कि टोबैको लीव्स से रेडिएशन निकल रही हैं, ह्यूमन बींग्स से रेडिएशन निकल रही हैं। देखिए, मुराद ये है कि अगर आपके पास यूरेनियम है या स्ट्रॉन्शियम है या आयोडीन है एक्सेट्रा, तो अब आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है और आप उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपने रेडिएशंस को मेजर किया है फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। लेकिन आपकी बॉडी में भी यही एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह रेडॉन जो है वो बिल्डिंग्स में ट्रैप हो जाती है कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है। टोबैको लीव्स से भी इसी तरह रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो हमारी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ रेडिएशन हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा, स्टार्स डीके कर रहे हैं आउटर स्पेस में, उनकी वजह से भी जो है रेडिएशंस आती हैं, अर्थ से पास होती रहती हैं। तो इन तमाम रेडिएशंस को हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन डिटेक्टर्स इनको डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पहला रेडिएशन डिटेक्टर आप देखें, जीएम काउंटर है, जिसको हम गीगर मुलर काउंटर कहते हैं। गीगर और मुलर ने इसे डिज़ाइन किया था, उनके नेम पे ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता दूं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ मेटेलिक केसिंग एक्टिंग एज अ कैथोड। तो जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपके पास ब्लू कलर की केसिंग बनी हुई है, ये सारी सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब है, ये सारी की सारी। तो इसको अगर आप नोटिस करें तो ये कनेक्ट हुई हुई है बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें, ये नेगेटिव पोटेंशियल ये आके किसके साथ कनेक्टेड है? ये ब्लू कलर की बॉडी के साथ कनेक्टेड है। दूसरा कंपोनेंट है इसमें सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर इन द मिडल। ये रेड कलर की जो वायर आपको नज़र आ रही है, इट इज़ एक्टिंग लाइक एन एनोड। और तीसरा जो कंपोनेंट है इसमें, ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये गैशियस मीडियम है। इसी गैशियस मीडियम की आयनाइजेशन की वजह से आप रेडियो एक्टिव सोर्स को या उसकी रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है।
और यहाँ पे आपके पास एक थिन मीका विंडो है। ये पार्टिकल्स इस विंडो से क्रॉस करके अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन गैशियस पार्टिकल्स बाहर नहीं आ सकते। गैशियस पार्टिकल्स ना इतने छोटे हैं और ना उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इस मीका विंडो को क्रॉस करके बाहर आएँ। अब अगर आप वर्किंग में देखें, जैसे ही कोई अल्फ़ा बीटा या गैमा पार्टिकल इंटर होगा तो इस गैशियस मीडियम को आयनाइज कर देगा। जब ये गैशियस मीडियम आयनाइज होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस पैदा होंगे। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और ये आपके पास गैशियस आयंस हो गए जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो आपने 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस को कंबाइन होने से रोक देगा। नतीजतन क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दे विल शावर ऑन द एनोड, ये जाके एनोड के ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल बी कलेक्टेड ऑन द बॉडी एट कैथोड, क्योंकि बॉडी जो है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो सारी की सारी आयंस जो हैं वो जाके बॉडी पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड पे कलेक्ट हो जाएंगे सेंट्रल वायर पे, जिसके नतीजे में एक पल्स जनरेट होगी। देखिए अब ये पॉजिटिव आयंस इधर आए, इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेने, नतीजतन क्या होगा, काउंटर यहाँ से जितने चार्जेस भेजेगा उतना ही आपके पास काउंटिंग जारी रहेगी। लाइक एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा पल्स जनरेट हुई, तो जितनी दफ़ा पल्सेस जनरेट होंगी, जितने चार्ज पार्टिकल इंटर होंगे, उतनी दफ़ा यहाँ पर आयनाइजेशन होगी और एक एवलॉन्च क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको ये काउंटर या रेट मीटर या स्केलर यूनिट मैयर करता रहेगा। नतीजतन आप आयनाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वजह से इस रेडियो एक्टिव सोर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही अल्फ़ा बीटा या गैमा पार्टिकल्स इस गैस से पास होंगे, आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके एनोड पे और ये पॉजिटिव आयंस जाके कैथोड पे हिट करेंगे, जिसकी वजह से एक पल्स जनरेट होगी, और वो पल्स इस बात की इंडिकेशन है कि ये सोर्स एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक इसका ये है कि इसका एक डेड टाइम है। डेड टाइम इज़ डिफाइंड एज द ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट पल्स एंड द सेकेंड पल्स। देखिए यहाँ से एक पार्टिकल इंटर हुआ, उसने गैस को आयनाइज किया, तो अब गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन लेने चले गए हैं, तो इस दौरान अगर कोई भी पार्टिकल इंटर हुआ तो वो किसी को आयनाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही गैस आयनाइज हुई हुई है। तो जब तक ये गैस डी आयनाइज हो के न्यूट्रल नहीं हो जाती, तब तक जितने भी पार्टिकल्स इंटर हो रहे हैं उनकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका नतीजा ये होगा कि पहली और दूसरी पल्स पैदा होने के दरमियान जो टाइम है उसमें गीगर काउंटर कोई भी पार्टिकल रिकॉर्ड नहीं करेगा। इस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। तो ये डेड टाइम कोई इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इनएक्यूरेसी पैदा करता है। यूजुअली ये होता है, इट इज़ फ्रॉम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 to 100 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये रहा आपका पहला रेडिएशन डिटेक्टर।